मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. એની ભાવના વાળો હોય છે. અજ્ઞાની ધર્મને બાને, દયા દાન વૃદ્ધ ભક્તિના પરિણામને બાને એને રાગને ઈચ્છે છે, તેમ તેના ફળને પણ ઈચ્છે છે, તો આખા જગતને ઈચ્છે છે એમ કે છે. એક જ્ઞાનીને આત્મા જચે છે, જ્ઞાનીને રાગથી માંડી આખી દુનિયા જચે છે. આવી વાત છે. अनेक तरह के धर्म के बाने से इस समस्त भुवनम जगत को ये नियम से लेने की इच्छा करते हैं. देखो, જેને રાગ પુણ્યનો રાગ છે એની પણ જેને અભિલાષા છે એ સારા જગતની અભિલાષા છે એમ કે છે. સમજાય છે કાંઈ? જેને પુણ્યના પરિણામની રુચિ અને અભિલાષ છે એના ફળ તરીકે આખી દુનિયાની ઈચ્છા છે ને એમ કે છે. ભુવન, ત્રણ ભુવનની ઈચ્છા છે. જ્ઞાનીને એક આત્મા આનંદ સ્વરૂપ આવો આમ છે. ક્યાં समझाए से कहानी रूप की रुचि नहीं અને पुण्य परिणाम में जिसको रुचि है इसको सारा जगत की रुचि है. एक को राम न एक और गाम. सम्यक दृष्टि को आत्म राम रूपते हैं, अज्ञानी को आत्मा सिवाय सारी जगत उसके रुचि करते हैं. समझाई से कहानी ये नहीं. धर्म नहीं बाने कि पुण्य नहीं क्रिया करे, उसमें पर पुण्य की इच्छा है और पुण्य की इच्छा से कारण व्यवहार जितना है सबकी भावना उसको है एम कहते हैं. समझ में आते हैं? जरी सूक्ष्म बात है भैया.
हाँ, तो एक एक गाथा ऊंची चढ़ाते हैं। हाँ, हाँ। ये अनंत आनंद में अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसा अनंत गुण का निधान भगवान आत्मा है। हाँ, उसको जिसकी रुचि है, जिसको रुचि है उसकी, तो ये अनंत गुण का भंडार की भावना है उसको तो है। अनंत गुण के भंडार में से अनंत गुण निकालना पड़ जाए, ऐसी भावना है। हाँ, और जिसको भगवान आत्मा आनंद स्वरूप इसकी रुचि नहीं, ये बात जिसको जचती नहीं, ये बात का जिसने आश्रय भाव का लिया नहीं, हाँ, इसको पुण्य परिणाम की इच्छा है तो उसको सारा जगत की इच्छा है, हम कहते हैं रखड़वानी है इच्छा। हाँ, समझ में आया? स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार, ऐसा कहते हैं ना। तो स्वनाम चिदानंद भगवान आत्मा परमात्मा प्रकाश है ना, तो परमात्मा स्वरूप अपना जो टिकाली है, इसको जिसकी रुचि और उसकी रुचि में पुषाण उसका ही हो गया, कहीं दूसरी बात उसको पुषाती नहीं। आते हैं पुण्यादि भाव होता है, पर उसका पुषाण रुचि नहीं। परमात्मा माना रमसुख परमात्मा है, परमात्मा माना रमसुख परमात्मा क्या परमात्मा माने हरियंत परमात्मा। हाँ, परमात्मा हरियंत परमात्मा तेरी पास रहा। हरियंत परमात्मा कहाँ से हुआ? परमात्मा था तो उसमें से हुआ। हरिहंत परमात्मा पर्याय दशा में हुआ, पर वो दशा में हुआ कहाँ से हुआ? उसका स्वरूप ज परमात्मा था। स्वरूप ज परमात्मा स्वरूप ही आत्मा था, तो उसमें से परमात्मा की पर्याय लग गई। अरे कहीं खबर न भाई, आत्मा एटे शू कहीं आ બધું ધૂળ ને ધુમા, પુણ્ય ને પુણ્યના ફળ ને એ બહારના ભભકા, એની અજ્ઞાની ને रुचि सारा जगत की है। हाँ, समझ में आया? એને ચાર ગતિના પરિભ્રમણ કરે છે એવી रुचि એમ કહેते हैं। है जो लाखों इच्छा करते हैं, अर्थात सब संसार के भोगों की इच्छा करता है। जिसको अपना आत्मा आनंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद का निधान, उसकी जिसको रुचि नहीं, इसको जिसकी भावना अंतरनी नहीं एकाग्रता, उसको पुण्य की इच्छा होने से सारा जगत की इच्छा ने भोगनी इच्छा सबकी है। अपना आनंद की इच्छा नहीं, इसको पुण्य की इच्छा में सारा भोग की बाई का भोग की इच्छा है, कहते हैं। हाँ, समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई, धर्म चीज ऐसी है, सूक्ष्म है। स्वाश्रितो निश्चय सत्य भगवान आत्मा शुद्ध परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप सीध स्वरूप सदापद मेरो आते हैं, सीध सदान सदापद मेरो। चेतन रूप अनूप अमूर्त, चेतन रूप अनूप अमूर्त सीध समान सदापद मेरो। बनारसदास कहते हैं।
मेरा स्वरूप तो सदा सिद्ध स्वरूप ही है, बराबर छता इसकी रुचि न करके मोह महात्म यात्म यंग पर में मोह किया पुण्यादि भाव में मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग महात्म घेरो। अज्ञान में राग का घेरा न क्या। राग ठीक है, राग का फल भी ठीक मिलेगा। दूर मिले संसार में की मिलेगी नहीं इच्छा, वो सबकी पाप की इच्छा है। बराबर समझ में आया? आखा जगत की इच्छा करते हैं कितना है, इस संसार के भोगों की इच्छा करता है। तपस्यादि क्या क्लेश है, साधु हुआ दीक्षा लिया, पंच महाव्रत लिया, तपस्याओं करी मुनि दीक्षा ने योग्य, पर सम्यक दर्शन नहीं, अपनी दृष्टि की रुचि नहीं, यानी पुण्य की रुचि जिसको है, ये तपस्या आदि का ही क्लेश है, स्वर्ग आदि सुखों को चाहता है। उसमें से पुण्य बंदा होगा और उसमें स्वर्ग मिलेगा, इसकी आशा मिथ्या दृष्टि की ऐसी आशा है। स्वर्ग में दुख है, स्वर्ग में के सुख नहीं, दूर बद दुख है, मंद का सामग्री अनुकूल है पर उसकी इच्छा है, दुख है, भोगने का भाव भी दुख है। वो परिभ्रमण जन्म मरण यानी ये बेज बात करते हैं यहाँ पर कि जिसको परमात्मा आनंद स्वरूप भगवान अपना निज स्वरूप सच्चिदानंद उसकी जिसको रुचि है तो उसकी भावना स्वरूप कर्म की है, उसमें एकाग्र होने की भावना है। और जिसको ये रुचि नहीं, यानी पुण्य परिणाम करते हैं, अपवास व्रत करे, नियम करे, काय के लिए, पुण्य की इच्छा होने से यानी भोगनी इच्छा है, आत्मा का अनुभव नहीं, नहीं आप बाहर ना भोगनी इच्छा है। दया पावा में राग है, राग में इच्छा है, ये भोगनी इच्छा है। आखिरी बात है भाई, परनी दया पावવાનો भाव है वो पुण्य है, राग है। निश्चय से तो स्वरूप की हिंसा है। धन्यवाद बापू, धर्म ने धर्म નું ફળ એ અલૌકિક है, पुण्य ने पुण्य ना फल लौकिक स्वर्ग आदि भोगनी भावना वाला है। समझ में आया? आखिरी बात शा માટે કહો છો? કોઈ સરળ કહો। सरल में सरल है, हो सके यह है। आखिरी का अर्थ उसने सुना नहीं न उसने जचा नहीं, वो कारण आखिर कहते हैं। क्योंकि वर्तमान तो सारी चीजें जैसे चलती है, बस दया पाओ, व्रत करो, उपवास करो, मुनिपुण लई लो, दीक्षा लो, ये बधी क्रियाओ तो रागनी है। અને રાગની જેને रुचि है उसको पुण्य की रुचि सारा जगत की रुचि है। अपने છે ને જાણે નહીં, પુણ્યની रुचि તેને જડની रुचि છે, स्वाध्याय मंदिर में છે। जिसकी पुण्य को रुचि है उसको जड़ की रुचि है। यही बात बापू अनंत काल थी रखड़े से गुना અત્યારે તો જો ને વ્યાધિઓ, કેન્સરની વ્યાધિ, હાર્ટફેલની વ્યાધિ, ઘડીક આમ જુવાન માણસ હોય કાંઈ બેઠો ને કાંઈ ફૂલ પ્લસ એ કહેતા હતા એ મલકાપુર વાળા બે ભાઈબંધ હતા, બેઠા હતા, 28 વર્ષની ઉંમર, જુવાન, નખમાં રોગ નહીં, વાત કરતે છે, કરતે કરતે ઓલો આમ જોર કરતે खूब एटू थी देशू काई बीजू पीड़ा कई रोग नहीं,
સ્થિતિ પૂરી થઈ કે પૂરે બરાબર જવાન માનો ભાઈ બંધ હતા દો એની વાત કરતા કરते करते बस મળનું पड़ी ओहो जड़नी स्थिति पूरी काल में आया उसमें रुके कौन सके इस स्थिति का मुदत यही है બરાબર हैं ડોક્ટર લોકો તો ઉપર दूर में डॉक्टर मरी गया બધા डॉक्टर मोटो सर्जन नहीं आई हिम्मत कुमार भावनगर मोटा हॉस्पिटल नो सर्जन હાજી હાજી અહીં આવી ગયા તો 2-3 વાર કોકનું ઓપરેશન કરતા હતા હાજી હાજી કરતા મને કઈ થાય છે એ ખુરશી બેઠા ઉડી ગયો દેવ ઉડી ગયો રાગને ઓપરેશન કરતા કોકનું ત્યાં ઓપરેશન થઈ ગયાનું હા હા બસ ખુરી બેઠા બેસું બરાબર પાટણીના હંગા દરબાર बाहर की शक्ति है है ऐसी कोई बाहर की शक्ति है बाहर की शक्ति क्या है पुण्य की स्थिति पूरी हुई जिसने शरीर स्थिति रहना का पूरी हुई चल सब चल गई आयुष्य हो क्या शुद्ध स्थिति है अपनी योग्यता भी इतनी रहने की है इसके कारण से नहीं आई तो जड़ है पर है निमित्त से कथन करने में आता है पर उस शरीर में रहने की योग्यता इतनी थी बस हर दे छूटकर चले जाए ढोर में पशु में चले जाए हैं चेतन नु भान क्या अरे प्रभु चैतन्य लक्ष्मी जिसने भगवान परमात्मा सर्वज्ञ जिनवर देव ऐसा कहते हैं तेरी अंदर में निधान इतना पड़ा है कि जिसमें से अनंत आनंद पर्याय में निकले तो भी आनंद कभी छूटे नहीं अखूट भंडार ऐसा भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु सतनाम शाश्वत ज्ञान में आनंद का निधान उसकी जिसको रुचि नहीं हमें पुण्य परिणाम होता है उसकी जिसको रुचि है यानी सारा जगत की रुचि है ज्ञानी को आत्मा की रुचि है सारा जगत की रुचि नहीं આવી વાતો તારી કરી નહીં અભ્યાસ નહીં અને સુનને में आता नहीं આ દુનિયાની હોળી આખો દી આ કરના ના કરના ના કરના ના કરના करना क्या मरना क्षणे क्षणे भाव मरण होता है आत्मा की शांति जलती है बराबर समझ में आया बराबर हाँ ये कहते हैं ज्ञानी जन कर्मों के क्षय के लिए तपस्या आदि करता है ये अंदर ना सदुपयोग नहीं रमत करने में ये तपस्या करते हैं एम कहते हैं भोगों की अभिलाषा नहीं ज्ञानी ने संयम हो चारित्र हो इसकी रमणता है तो उसकी भोगों की इच्छा है उनकी इच्छा नहीं भाई भोग की इच्छा कहाँ आई बहुत झीणी बात लागे मानस ने एनु आ करो व्रत करो उपवास करो यात्रा करो भक्ति करो तो कल्याण होगा दौड़े हुए नहीं तेरा तेरी चीज अंदर में सच्चिदानंद प्रभु जिनवर देव सर्वज्ञ देव एम कहते हैं तेरा निधान ऊपर नजर तेरी गई नहीं कभी और तेरी चीज नहीं पुण्य आदि परिणाम उसका फल ये तेरी चीज नहीं उसमें तेरी रुचि गई ओकार से चार गति मां परिभ्रमण हुआ तपस्या आदि करता है भोगों की अभिलाषा नहीं है धर्मी को तो आनंद की अभिलाषा आनंद के अंदर आनंद में रमना अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान इसकी जिसको सम्यक हुआ
तो उसमें रमने की उसमें भावना है। हाँ, बराबर ये क्यों भावार्थ। वितराग सहजानंद अखंड सुख का आस्वादु शुद्धात्मा जो हाँ व्याख्या जी। आत्मा कैसा है अंदर शुद्ध। ओहो वितराग सहजानंद बराबर राग रहित स्वाभाविक आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। ये आनंद सुख ने मैटी बाहर भरखा नाखते हैं। पैसा में सुख ने, भोग में सुख ने, आबरू में सुख। हा समझ में आया। वितराग सहजानंद एम सहज आनंद है पण कैसा वितरागी सहज आनंद। बराबर अखंड सुख का अखंड सुख आनंद अपना इसका आस्वाद रूप उसका अनुभव रूप जो शुद्धात्मा अखंड सुख का स्वाद रूप शुद्धात्मा। इस शुद्धात्मा हो तो अखंड आनंद नो स्वाद आवे ये आत्मा है। हुआ योगेंद्र देव मुनि हुआ 1300 वर्ष पहले उसने बनाया है। टीका से वितरा भगवान आत्मा अंदर राग नाम पुण्य नो विकल्प से भी रहित और वितराग सहजानंद प्रभु। अरे केम बे બહારની જઈ અનુકૂળતા સગવડતા દીકર રાજી રાજી થઈ જાય हम। એને આત્મામાં આનંદ है कैसे बे। मिथ्या दृष्टि अनादि से अपना आनंद की रुचि नहीं किया અને पुण्य की रुचि ने पाप की रुचि में क्या करते हैं परिभ्रमण 84 में अनंत अवतार किया। वितराग सहज आनंद स्वाभाविक आनंद आत्मा में अखंड सुख है एक रूप सुख आत्मा। उसका आस्वाद रूप शुद्धात्मा जो उसका अनुभव रूप शुद्धात्मा वही आराधना योग है। धर्मी जीव को वही आत्मा आराधना योग है। पुण्य ना फल ने ये आराधना योग है नहीं। सेवन करने योग है नहीं। આવી જેણી વાતો અમેરિકામાં તો અબજોપતિ ઘણા છે દુઃખી છે બચારા આવે છે અબજોપતિ बहुत है। પછી હવે નીકળ્યા હતા ને કોઈક નામ કઈ છે ના હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ ડુંગળા પહેરીને ફેરી બાવાનો એમાં શું હરે કૃષ્ણ કોને કહેવાની ખબર ન પડે। आत्मार्थी को क्या करने लायक है धर्मी को क्या करने लायक है। कि वितरा सहज आनंद स्वरूप वितरागी स्वाभाविक आनंद स्वरूप उसका अनुभव वो शुद्धात्मा ही आराधना योग है। ये रीति शुद्धात्मा वही आराधना योग। पण आत्मा शुद्ध कैसा है खबर नहीं आराधना से। भगवान आत्मा में अनंत आनंद पड़ा है। वितरागी अनंत अपरिमित जेम ज्ञान का प्रकाश पड़ा है ऐसा अतीन्द्रिय अनंत अपरिमित आनंद पड़ा है। बाहर में तो धूल में क्या आनंद थी। पैसा नहीं अब जो रुपया हो तो दुखी है जो बेचारा।
1 કલાકના 2 કરોડની પેદાશ નહીં. ઈરાક દેશ નાનો છે પણ પેટ્રોલના કુવા નીકળ્યા બહુ. દેશ નાનો, પેટ્રોલના કુવા. 1 કલાકમાં 2 કરોડની ઉપજ છે. 1 દિવસના અડધા અબજની ઉપજ છે. $8 રૂપિયાનો ડોલર કહેતા ને, 9.9 કીધું. એટલે પછી અબજ થઈ ગયા. 24-48 કરોડ એક દિના. 2 કરોડ વધી ગયા એટલે પોણો રૂપિયા વધારે કરે. અડધો અબજ એક દિન, અડધો અબજ. 50 કરોડની પેદાશ એક દિન. મરીને ઢોરમાં, નર્કમાં જવાના, ઢોરમાં નહીં. હા હા, એટલો બધો પાવર છે ને. આટલા પેદા છે અરબમાં, અત્યારે પેદા એ છે એવી પેદા બીજી ક્યાં નથી રાજાઓમાં. હા હા, છાપામાં આવ્યું છે એકવાર કે એના છોકરાઓ નીકળે મોટરમાં. મોટી મોટર 10-10 લાખ, 20 લાખની મોટર એક છે. 1 કલાકના 2 કરોડ ઉપજ ને હું પૂંજી કેટલી એને ક્યાં છે માપ. છોકરાઓ નીકળે મોટરમાં એ તો હાંકી રાખે. વચમાં છોકરા હવે આદમી હોય, ધોર હોય, મરી જાય ભલે. તમે કેમ ધ્યાન ન રાખ્યું? બાદશાહ નીકળે, બાદશાહનો દીકરો નીકળે. ગુનેગાર તમે. હા હા, આવા પાવર ફાટી ગયેલા. હા હા, હવે એ તો જવાનું નરકે હો. નરકમાં પહેલી નરકે જાય થોડી ઉંમર, 10,000 વર્ષ ન જાય તો જાજે ઉંમર મોટીમાં જાય. લોકોમાં સાવરૂપમાં. હા હા હા, એવી સ્થિતિ અનંત વાર કરી છે ભાઈ. પણ પ્રભુ આત્મા અંતર આનંદનો નાદ ભગવાન સહજાત્મ વિતરાગી સ્વરૂપ. જોયું કેટલું મૂક્યું? વિતરાગી સહજાનંદ. એમ પર્યાયમાં વિતરાગી અનંત આનંદજી પ્રગટ્યો ભગવાનને, સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરને. પર્યાય અવસ્થ દશામાં વિતરાગી સહજ આનંદ પ્રગટ્યો ક્યાંથી? એ અંદર ખાણીમાંથી આવ્યું છે. વિતરાગી સહજ આનંદ સ્વરૂપ જ એ છે. હા હા, હારી આ વાત કેમ બેસે? સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા વિતરાગી સહજાનંદની મૂર્તિ છે. એનું શક્તિ ને સામર્થ્ય એટલું છે. હા હા, એવો જ આત્મા ધર્મી જીવે સેવવા લાયક છે. લ્યો છે ને આરાધનાની. આરાધના યોગે એની સેવા. સેવા એટલે સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા. હા, આ વાત પકડાય નહીં ને ઓલી બહારની પકડેલી મુકાય નહીં. હે, એટલે પછી એને રુચિ આવે નહીં. એક લીટીમાં. હા હા, જોયું? ऐसे जो रुचि है सम्यक दर्शन. વિતરાગી સહજાનંદ અખંડ સુખ એવો જે પરમાત્મા, એનો આસ્વાદ, એની રુચિ, એનું નામ સમ્યક દર્શન. આમ નવ તત્વની રુચિ, દેવગુરુ શાસ્ત્રની રુચિની સંકેતી છે નહીં. હા હા, અત્યારે તે કે દેવગુરુ શાસ્ત્ર, પણ દેવગુરુ શાસ્ત્ર કોને કહેવાય નહીં ખબર ન હોય. હા, જીનવરદેવ ત્રિલોકનાથ, સર્વજ્ઞ દેવ પરમાત્मा, 100 इंद्रना पूजनी प्रभु, जगत पासे जाहिर करते हैं. हाँ, प्रभु तू कौन है? शरीर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, राग नहीं, અલ્પજ્ઞપણું નહીં. હા હા હા, એવો જે ભગવાન સર્વજ્ઞ સ્વભાવિક, એને જ્ઞાનમાં ન લેતા આનંદમાં લીધું. કેમ કે સહજાનંદ પૂર્ણ આનંદનો અનુભવ એને પુણ્યની ભાવના ફળની ઈચ્છા હોતી નથી. અને જેને પુણ્યના ફળની પુણ્યની ઈચ્છા છે, વ્યવહાર રત્નત્રયની ઈચ્છા છે, એને આનંદના નાથનો અનાદર છે એમ કે છે.
દેવલાલજી આવી વાત છે બાપુ. હા, એ વિશેષ કહેશે. प्रमाण वचन गुरुदेव. यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.